राजकुमारी और भिखारी की रहस्यमयी प्रेम कहानी भाग 5। जैसे ही राक्षस ने राजकुमारी की ओर छलांग लगाई, उसी क्षण मंदिर के गर्भगृह से तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरा मंदिर उस प्रकाश से चमक उठा। राक्षस की गर्जना अचानक धीमी पड़ गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। राजकुमारी आर्या उस दिव्य रत्न के बिल्कुल पास खड़ी थी। रत्न से निकलती नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। भिखारी, जो अब अपने शापित राजकुमार होने का रहस्य बता चुका था, जोर से चिल्लाया, राजकुमारी, जल्दी उस रत्न को अपने हाथ में उठा लो। यही वो शक्ति है जो इस श्राप को समाप्त कर सकती है। राजकुमारी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे धीरे अपने हाथ उस चमकते हुए रत्न की ओर बढ़ाए, लेकिन तभी राक्षस ने एक भयानक गर्जना की। उसकी लाल आंखें और भी चमकने लगीं। वो पूरी ताकत से राजकुमारी की ओर दौड़ा। भिखारी ने तुरंत आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की। राजकुमारी, जल्दी करो, वो चिल्लाया। राजकुमारी ने बिना एक पल गवाए उस दिव्य रत्न को अपने हाथों में उठा लिया। जैसे ही उसने रत्न को छुआ, मंदिर के अंदर बिजली सी चमक फैल गई। आसपास की काली धुंध अचानक गायब होने लगी। राक्षस जोर जोर से तड़पने लगा। उसकी गर्जना पूरे जंगल में गूंज उठी। नहीं! उसकी आवाज भयानक गूंज में बदल गई। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। भिखारी ने तुरंत राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। डरो मत, उसने शांत स्वर में कहा, यह श्राप टूट रहा है। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसके चेहरे पर डर की जगह विश्वास दिखाई दे रहा था। रत्न की रोशनी और तेज होती जा रही थी। अचानक मंदिर के शिवलिंग से भी दिव्य प्रकाश निकलने लगा। दोनों प्रकाश मिलकर पूरे मंदिर को प्रकाशित करने लगे। राक्षस की शक्ति अब कमजोर पड़ चुकी थी। कुछ ही क्षणों में वो एक काले धुएं में बदल गया और धीरे धीरे गायब हो गया। मंदिर के अंदर फिर से शांति छा गई। कुछ क्षणों तक वहां बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर अचानक एक चमत्कार हुआ। भिखारी के शरीर से भी हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी। राजकुमारी ने आश्चर्य से कहा, यह क्या हो रहा है? भिखारी मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, यह वही क्षण है जिसका मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे रत्न की रोशनी बढ़ती गई, भिखारी का रूप बदलने लगा। फटे हुए कपड़े गायब हो गए। उनकी जगह एक सुंदर राजसी पोशाक दिखाई देने लगी। उसके चेहरे से थकान और पीड़ा भी मिटने लगी। कुछ ही पलों में वो एक तेजस्वी और वीर राजकुमार के रूप में खड़ा था। राजकुमारी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तो ये सब भगवान की योजना थी? राजकुमार ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, शायद भगवान शिव ने ही हमें यहां तक पहुंचाया है। अचानक मंदिर के ऊपर से घंटियों की मधुर आवाज गूंज उठी। जंगल की हवा अब शांत और सुगंधित हो चुकी थी। लेकिन उसी समय राजकुमार का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, लेकिन अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? राजकुमार ने मंदिर के अंधेरे गर्भगृह की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, इस श्राप का असली रहस्य अभी बाकी है और शायद असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली है। जारी रहेगा। फाइनल पार्ट।